प्रणाम महाराज। महाराज, मैं पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपा करके पांडवों को उनके अधिकार दे दिए जाए और उन्हें निश्चितता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। प्रणाम वासुदेव। लेकिन दुर्योधन को कैसे निश्चिंत करोगे कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं कि कहीं उसके अधिकारों का हनन ना हो जाए? अन्याय का प्रश्न ही कहाँ उठता है महाराज। ये राज्य बहुत पहले ही बढ़ चुका था। पांडवों को अपने वनवास के बाद राज्य वापस मिलने की जितनी भी शर्तें थी वे सभी पूरी हुई, तो फिर अब उनको उनके अधिकार तो मिलने चाहिए ना। राज्य बटा था, मगर अब एक, और नैतिक दृष्टि से भी यही सही होगा कि इसका बंटवारा ना किया जाए ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात तुम करते हो दुर्योधन। तुम्ही ने कहा था कि 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडव अपना राज्य वापस पा सकेंगे। वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी। वनवास पूरा हुआ मानता हूँ, मगर अज्ञातवास नहीं। किंतु तुम्हारी ही राज्यसभा के आचार्यों का इस पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद स्वाभाविक है कृष्ण। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती दुर्योधन। गिनती को तो तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। तो फिर यही बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। हाँ, मगर साबित नहीं होती, और शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन असक्षम पांडवों को दे दूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, जिनके अंदर इतना मादा भी नहीं है कि स्वयं आकर मुझसे बात कर सके। इन्हें भेज दिया पैरवी करने के लिए। क्या सोचा था कि दुर्योधन घबरा जाएगा, दुर्योधन डर जाएगा? बैठ! मैं अपना राज्य किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं दूंगा। आप सबका भी यही मत है। शायद इस राज्यसभा में अब किसी और के मत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। महाराज, समझौता अब भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य न देने पर अड़ा है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को 5 ग्राम ही शासन करने के लिए दिए जाए। मैं समझौतावादी इंसान नहीं हूं कृष्ण। सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा उन पांडवों को, और तुम 5 गांव की बात करते हो। असंभव। उम्र की नादानी तुम्हारे अंदर बहुत झलकती है दुर्योधन, किंतु राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं दिया करते। तुम्हारे पास समय है, पहले अच्छी तरह सोच विचार लो। यदि मैं सोचने से मना कर दूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। मुझ पर तुम्हारी धमकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तुम नहीं जानते दुर्योधन। कोई नहीं जानता, अब भी नहीं जानते। अनुभव यही अंतर पैदा करता है। भविष्य को देखा नहीं जाता किंतु उसका आभास होता है। अच्छा, जो तुम्हें नहीं हो रहा। तो भविष्य आपको क्या आभास देता है? यही कि यदि तुम ना माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो कृष्ण? जाइए, जाकर किसी और को समझाइए। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है जिसके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अभेद शस्त्र है जिसकी प्रचंडता से त्रिलोक भी कांप उठता है। मेरे पास ये सब है, उन भिक्षुक पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूं। तुम क्या हो कृष्ण? तुम क्या हो? एक दूत, एक निर्बल कायर दूत जो अपनी वाक्पटुता के बल पर यहाँ समझौता करने आ गया। दुर्योधन के द्वार पे खड़े होकर अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांगता है। भिक्षा, और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की भांति 5 ग्राम का तोल मोल करता है, और वो भी ना मिलने पर मुझे, दुर्योधन को, युद्ध की खोखली धमकी देता है। तेरे वक्ष पे तलवार रखने मात्र से ही तेरे खोखलेपन का एहसास होता है मुझे। कृष्ण, तुम एक दीमक खाए खोखले बांस से ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब तक तेरी हर भूल मैं ये समझकर क्षमा करता आया कि तू अभी एक बच्चा है, दाऊ का शिष्य।
अबोध, नादान और मूर्ख है। किंतु आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि तू अब एक बच्चा नहीं बल्कि एक कृतघ्न, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं पहचाना दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं जाना। आज खोल अपनी आंखें और मुझे जान। मैं कृष्ण हूं, जो बनाता है या मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं। इसीलिए मैं था, मैं हूं, सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे। परंतु याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। तुम्हारे शब्दों से मुझे डर नहीं लगता है कृष्ण, और याद रखना दुर्योधन युद्ध के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, यदि तू युद्ध को इतना विचलित है तो मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। सुन, हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं वासुदेव कृष्ण महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, किंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मथ डालेगी, किंतु अमृत प्राप्त नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला, कसेला, बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धंस गलते हुए लोगों की चीखों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों से केवल मृत्युदान होगा। मृत्यु भी कैसी, घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक में पड़ी जोक की तरह गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे, किंतु मृत्यु सिर्फ भाग्यवानों को ही नसीब होगी। दमन की पिपासा धधकेगी, आदमी ना रहकर नर पशु हो जाएगा। वो नर पशु जो केवल इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे, सुलह की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा, सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबा कर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा। न जाने किस वक्त दूध पीते बच्चे के मुंह से लगा हुआ उर चीथड़े हो जाए। न जाने किस वक्त मां के गर्भ में पलता हुआ भ्रूण निरे मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। धरती का हर कोण जागेगा, घृणा का मवाद स्वार्थ के फोड़े निरंकुश हो उठेंगे, ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। भीषण गर्मी के इस तप्त लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्ष से लहू टपकेगा और भूमि शवों से पट जाएगी। और फिर सब समाप्त होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और दुर्गंध युक्त लाशें। हाँ दुर्योधन, अब ये युद्ध होगा। गुड, बहुत बढ़िया स्वप्निल, बहुत बढ़िया साहिल। थैंक यू।